सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, आशा करता हूँ आप सभी संत महात्मा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सत्संग जी, आप सबकी कृपा से दास भी अच्छा है, स्वस्थ है। सत्संग जी, हर प्रकार के इस प्रकार भी दास आज आपकी सेवा में एक नई साखी लेकर आया है, एक नई कहानी लेकर आया है निरंकारी रूप से। तो सत्संग जी, तो दास के इस कहानी को ज़रूर सुने सत्संग जी, और भी महात्माओं के पास इसे शेयर करें सत्संग जी। तो सत्संग जी, दास आपके इस कहानी की शुरुआत करने जा रहा है। तो सत्संग जी, जो भी इसमें त्रुटि हो जाए तो दास को क्षमा कर दे सत्संग जी, दास अनजान है सत्संग जी। तो सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सद्गुरु माता जी कृपा सभी पे अपनी बरसाए रखें, सभी संत महात्मा अच्छे रहें। दास यही बस अरदास करता है आप सबके लिए सत्संग जी। तो सत्संग जी, दास इस कहानी की शुरुआत करने जा रहा है आज। तो प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, सत्संग जी, बेटियों का घर का काम-काज उन्हें ज़रूर सिखाएँ। सत्संग जी, एक वकील साहब ने अपने बेटे का रिश्ता तय किया। कुछ दिनों बाद वकील साहब होने वाली समधी के घर गए तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि होने वाली समधन खाना बना रही थी। सभी बच्चे और होने वाली बहू टीवी देख रहे थे। वकील साहब ने चाय पी, कुशल जाना और चले गए। एक माह बाद वकील साहब समधी जी के घर फिर गए। देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी। तो सत्संग जी, देखा भाभी समधन जी झाड़ू लगा रही थी, बच्चे पढ़ रहे थे और होने वाली बहू सो रही थी। वकील साहब ने खाना खाया और चले आए। कुछ दिन बाद वकील साहब किसी काम से फिर होने वाली समधी जी के घर गए। उन्हें घर जाना पड़ा। उनके घर में जाकर देखा होने वाली समधन लगातार वो ऐसे ही तरीके से काम कर रही थी। तो देखा कि बर्तन साफ कर रही थी, बच्चे टीवी देख रहे थे और होने वाली बहू खुद के हाथों में नेट प्लेट वो लगा रही थी। वकील साहब ने घर आकर गहन सोच विचार कर लड़की वाले के यहाँ खबर पहुँचाई कि हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। कारण पूछने पर सत्संग जी, उन्होंने ऐसा कहा। वकील साहब ने कहा कि मैं होने वाले समधिन के घर 3 बार गया, तीनों बार सिर्फ समधन जी ही घर के कामकाज में व्यस्त दिखीं। एक बार भी मुझे होने वाली बहू घर पर काम करते हुए नज़र नहीं आई, नज़र नहीं दिखी। जो बेटी अपने सगी माँ को हर हर वक्त काम कराए और खुद न काम करे। तो सत्संग जी, समय काम में व्यस्त पाकर भी उनकी मदद करने का न सोचे। उम्र दराज माँ से कम उम्र की जवान होकर भी स्वयं की माँ का हाथ बटाने का जज्बा न रखे। वो किसी और की माँ की अपरिचित परिवार में क्या सोचेगी। मुझे अपने बेटे के लिए एक बहू ही चाहिए, अच्छी बहू चाहिए जो घर का काम-काज करे। तो सत्संग जी, आवश्यकता है कि किसी गुलदस्ते की नहीं, जो किसी फ्लावर पॉट में सजाया जाए। इसलिए सभी माता-पिता को चाहिए कि वो इन छोटी-छोटी बातों पर अवश्य ध्यान दें। बेटी कितनी भी प्यारी न हो, उससे घर का काम-काज अवश्य कराना चाहिए। समय-समय पर उसे सारी चीज़ें बताएँ, सारी चीज़ें सिखानी चाहिए, डाँटना भी चाहिए, जिससे ससुराल में ज़्यादा काम पड़ने या डाँट पड़ने पर उसके द्वारा गलत करने की कोशिश न की जाए। हमारे घर बेटी पैदा होती है, हमारी ज़िम्मेदारी बेटी से बहू बनाने की है। अगर हमने अपनी ज़िम्मेदारी ठीक तरह से नहीं निभाई, बेटी में बहू के संस्कार नहीं डाले, तो इसकी सज़ा बेटी को तो मिलती ही है और साथ में माँ को भी भुगतनी पड़ती है। तो सत्संग जी, माँ का ज़रूर बताना चाहिए। माँ-बाप को मिलती है सज़ाएँ, क्योंकि अगर बेटियाँ काम नहीं करेंगी तो सुनने को मिलेगा ज़िंदगी भर गालियाँ। हर किसी को सुंदर सुशील बहू चाहिए, लेकिन सत्संग जी, जब हम अपनी बेटियों में एक अच्छी बहू के संस्कार डालेंगे तभी तो हमारे संस्कृति बहू मिलेगी। कड़वा सच शायद कुछ लोग न बर्दाश्त कर पाएँ, लेकिन पढ़ें और समझें, बस इतनी सी गुजारिश है सत्संग जी।
कि अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, उन्हें अच्छे संस्कार डालें, ताकि ज़माना कोई कुछ कह न पाए कि नहीं, कल को कोई उँगली न उठा पाए। तो साध संगत जी, दास का यही एक संदेश था इस कहानी की तरफ से। तो साध संगत जी, जितना हो सके अपनी बेटियों को गुणकारी बनाएँ, उनके अंदर गुण डालें, उनको हर चीज़ें सिखाएँ, खाना बनाना का, घर का काम-काज करना। जितना हो सके साध संगत जी उन्हें संस्कार दें, संस्कारी बनाएँ, ताकि कल को उनकी शादी हो तो वहाँ पे आपको कुछ सुनने को ना मिले कि नहीं, आपकी बेटी ऐसे है, वैसे है, काम नहीं करती है, आपने काम नहीं सिखाया। क्योंकि साध संगत जी, ऐसा बहुत देखने को मिलता है, क्योंकि रिश्तों में यहीं से बिगाड़ हो जाता है साध संगत जी। तो साध संगत जी, ऐसा ना करें, अपनी बेटियों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें साध संगत जी, ताकि आने वाले समय में कोई परेशानियाँ ना हो। तो साध संगत जी, दास यही अरदास कर रहा है, यही दास एक लेके आया था छोटी-सी निरंकारी कहानी कि माँ-बाप की सेवा करनी चाहिए, माँ-बाप के काम में हाथ बटाना चाहिए। तो साध संगत जी, दास यहीं से आपसे विदा लेगा। अगर दास से कोई इस कहानी में त्रुटि हो गई हो तो दास को क्षमा कर दीजिएगा, दास क्षमा चाहता है। तो साध संगत जी, दास अगले वीडियो में मिलेगा ऐसे ही एक और कहानी लेकर। तो साध संगत जी, दास के चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तो सद्गुरु माता जी सभी पे अपनी कृपा बरसाए रखें जी। तो संतों, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, एक तू ही निरंकार।